हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं इनसाइड एज सीजन 3 एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर अगर आपने पुराने एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी है तो आपको ये एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप के आई बटन पे दिए हुए एपिसोड 1 to 6 के एक्सप्लेनेशन को देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट में रोहिणी देखती है कि उसके डैड के फिक्सिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स सिर्फ एक ही रिपोर्टर ने लिखा है, जिसका नाम है खालिद कॉन्ट्रैक्टर। और फिर रोहिणी खालिद से मिलती है और मेन मुद्दे में आने से पहले रोहिणी खालिद को रम पिलाकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाती है। और फिर रोहिणी उसे बताती है कि वो क्रिकेट स्कैंडल पर बुक लिख रही है और विजय सुब्रमण्यम के बारे में पूछती है और कहती है कि आपने अपने आर्टिकल्स में विजय सुब्रमण्यम को बहुत कवर किया है। और खालिद जो बिल्कुल नशे में है वो कहता है व्हाट अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट बट अ सैड एंड। लेकिन रोहिणी को लगता है कि विजय फिक्सिंग में शामिल नहीं था। और फिर अचानक से इन्वेस्टिगेशन भी बंद हो गया और फिर चाहती है कि खालिद उसे हेल्प करे, लेकिन खालिद कहता है कि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। रोहिणी जाने वाली होती है और खालिद रोहिणी को कहता है कि फुटेजेस चेक करो, जो रोहिणी ने पहले ही सारे फुटेजेस को चेक कर लिया है। लेकिन वो फिर से ध्यान से देखती है और इमाद को जाकर कहती है कि उसने पूरा मैच देखा और अब उसे पता चला कि विजय फिक्स्ड नहीं था, कोई और फिक्स्ड था। मोनिका अब अपने चैनल के लॉस नहीं सह सकती, इसीलिए वो अपना सेलिंग राइट्स बेचना चाहती है। मंत्रा अपनी लीगल टीम से बात कर रही होती है और अब गिरीश के शो पर धुलाई होने के बाद मंत्रा को अब किसी और का नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट चाहिए। और मंत्रा कहती है कि मैं अभी उनको कॉल लगाती हूँ। और ये सुनकर अनन्या थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और मंत्रा उसे बताती है कि उसके डैड पॉलिटिशियन है और प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली फ्रेंड है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एसोसिएट कॉल उठाती है और कहती है कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल अभी बहुत बिजी चल रहा है। और वे फोन रखकर वो पीएम सुमित्रा को बताती है कि पाटिल की बेटी ने कॉल किया था, लेकिन पीएम उसे इग्नोर करने को कहती है। इमाद और रोहिणी मैच के फुटेजेस को देखते हैं और अजीम खान के पैटर्न्स और सिग्नल देखकर समझ जाते हैं कि अजीम फिक्स्ड था। लेकिन ऐसा कुछ विजय सुब्रमण्यम के केस में पता नहीं चला। इमाद की अम्मी कॉल करती है और कहती है कि अपने अब्बा से बात करो, पर इमाद कहता है कि वो किसी की कहाँ सुनते हैं। उसने इमाद से पूछे उसे यहाँ भेज दिया, बिना ये जाने कि इमाद को यहाँ कैसा ट्रीट किया जाएगा। मंत्रा एक रेडियो शो में बेटिंग लीगलाइजेशन पे बात करती है, जो पाटिल सुनता है और हर जगह मंत्रा की होर्डिंग्स को भी देखता है। और पाटिल को फिर दुबई से कॉल आता है और पता चलता है कि इसका नाम है हम्माद। और वो पाटिल को कहता है कि अपनी बेटी को चुप कराओ, वरना अगर बेटिंग लीगलाइज हो गया तो इसे हम्माद का नुकसान होगा और पाटिल के लिए ठीक नहीं होगा। और पाटिल रुपिन को कहता है कि चैनल में जाकर मंत्रा को काउंटर करो, यानी कि बेटिंग लीगलाइजेशन के खिलाफ बोलो। और मंत्रा भी समझ जाती है कि कोई तो रुपिन को फंड कर रहा है, ऑब्वियसली उसके डैड हैं। रोहिणी अजीम को बताती है कि वो खालिद कॉन्ट्रैक्टर से मिली और वो विजय सुब्रमण्यम के बारे में कुछ सवाल पूछती है। और अजीम कहता है कि वो वापस से उन दिनों को याद नहीं करना चाहता। और रोहिणी अजीम को बताती है कि उसने अजीम के दोनों रनआउट्स को गौर से देखा। और तब अजीम समझ जाता है कि रोहिणी को सब कुछ पता चल चुका है और अजीम रोहिणी को सब सच्चाई बता देता है कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में सब फिक्सिंग में शामिल थे और वो भी था, बस विजय ही पकड़ा गया। और उनको ये करना पड़ता था क्योंकि उन्हें हर रोज थ्रेट मिलता था। और हम्माद यानी कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट खुद मैच देखने आता था। और रोहिणी शॉक्ड हो जाती है ये सब सुनकर। लेकिन अजीम अब बिल्कुल ऑनेस्ट है, वो फिक्सिंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं होता क्योंकि उसकी बेटी तस्नीम भी अब अंडर 19 क्रिकेट में खेलती है, इसीलिए वो अच्छा फादर और एक अच्छा कोच बनना चाहता है। देवेंद्र टीवी पर रिपुन के इंटरव्यू को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि उसे क्या मालूम है फिक्सिंग क्या होता है, कितना प्रेशर होता है उनपे। और वो वायु को कॉल करता है और कहता है कि वो रिपुन का खेल खत्म कर सकता है। देवेंद्र गिरीश के शो पर जाता है और देवेंद्र अपने गाली गलौज से शो पे 4 चांद लगा देता है और गिरीश को इस हालत में देखकर बहुत मजा आता है। देवेंद्र इंटरव्यू में सीधा पीएम पे निशाना मारता है और कहता है कि पीएम बेटिंग लीगलाइजेशन के टॉपिक पर चुप क्यों है। और ये इंटरव्यू पीएम सुमित्रा भी देख रही होती है और कहती है कि उनका चुप रहना अब ठीक नहीं है। और सुमित्रा मंत्रा को कल मीटिंग पे बुलाती है और सुमित्रा मीटिंग में मंत्रा को कहती है कि बेटिंग लीगलाइज करना मतलब अगला इलेक्शन हार जाना। लेकिन मंत्रा सुमित्रा को समझाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए फंड्स की तो जरूरत पड़ेगी और इस बेटिंग इंडस्ट्री से हमें एनुअल 50,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। और मंत्रा ने बहुत रिसर्च किया है और कहती है कि सिर्फ 2 या 3 ऑथराइज कंपनी को बेटिंग का लाइसेंस देना होगा और वो सभी देखेंगे कि इसमें गरीब ना फंसे। और बेटिंग सिर्फ आधार लिंक बैंक अकाउंट से होगा और इतने पैसे को कौन मना कर सकता है। इसलिए पीएम सुमित्रा
इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है और कहती है कि इससे बेरोजगारी कम होगा और देश का इकोनॉमी स्ट्रांग होगा और बेटिंग लीगलाइजेशन से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और भाई साहब को फिर से दुबई से हम्माद का कॉल आता है। विक्रांत और हुसैन अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक लाइसेंस विक्रांत को दे दे। विक्रांत स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सिंघल से मिलता है, जिसका रातों रात भाव बढ़ गया है और मिस्टर सिंघल उसे बताता है कि एक लाइसेंस वो फाइनेंस मिनिस्टर के दामाद को दे दिया है और दूसरा अडवाणी इंडस्ट्रीज को चला गया और बस एक ही लाइसेंस बचा है। और विक्रांत मिस्टर सिंघल को 200 करोड़ ऑफर करता है, बदले में बस उसे एक लाइसेंस ही तो चाहिए। लेकिन कोई और भी है जो मिस्टर सिंघल को विक्रांत से ज्यादा देने को राजी है। और विक्रांत सुधा से बात करते हुए कहता है कि अगर उन्हें पैसा कमाना होगा तो अगला टेस्ट मैच इंडिया को हारना होगा, तब सीरीज 1-1 पे टाई हो जाएगा और फाइनल का व्यूअरशिप 50 मिलियन के पार पहुंच जाएगा, जो मोनिका के स्पोर्टेल के लिए काफी फायदेमंद होगा और विक्रांत ढेर सारा पैसा कमाएगा। और इंडिया को हारने के लिए विक्रांत वायु को टीम से निकाल देगा। तो वहीं भाई साहब का भी यही प्लान है और वो इम्माद को टीम से निकालना चाहता है और वो लाइसेंस लेने के बदले में मिस्टर सिंघल को 400 करोड़ देने वाला है। हम्माद को पाटिल कहता है कि पाटिल को हम्माद के स्लीपर सेल्स की जरूरत है और सेकंड टेस्ट मैच के 24 घंटे पहले कुछ लोग इम्माद का पीछा करते हैं और इम्माद जिम पहुंचता है, लेकिन ये दोनों इम्माद के साथ सेल्फी लेते हैं। और फिर इम्माद टीवी पे देखता है कि एक रैली में उसके डैड को गोली लगी है और इम्माद बिल्कुल हिल जाता है और ऑब्वियसली ये यश ने करवाया है और वो अजीम को कहता है कि इम्माद के जगह यश को अपना प्लेयर चाहिए। जरीना को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पार्टी का इनविटेशन कार्ड आता है आईसीबी के तरफ से, जिसमें जरीना का साइन है, लेकिन जरीना कहती है कि ये कार्ड तो उसने नहीं बनाया, मतलब ये धवन का काम है। अब पार्टी में जरीना पहुंचती है जहां सभी लोग पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान की टीम भी है। सुधा स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सिंघल से बात करती है और लगता है सुधा का जादू मिस्टर सिंघल पे चल गया। सुल्तान जरीना से मिलता है और कहता है कि वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक औरत प्रेसिडेंट बनेगी। और सारे प्लेयर्स भी यहाँ बात करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं और वायु यहाँ पर एक प्रोटीन शेक पीता है। अब टॉस के 5 घंटे पहले वायु का तबीयत खराब हो जाता है। अब खलिद को देखते हैं जो रोहिणी के बातों को याद करता है और अपना सारा रिकॉर्ड्स छान मारता है और एक इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें विजय कहता है कि उसकी एक बेटी है जो अभी 6 महीने की है और खलिद समझ जाता है कि रोहिणी विजय की बेटी है। कोच अजीम वायु को खेलने से मना करता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है उसे बेड रेस्ट करना है, लेकिन वायु वो खेलना चाहता है, लेकिन रोहिणी उसे समझाती है कि अगर वो खेलेगा तो टीम के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। इम्माद वापस कश्मीर जा रहा है क्योंकि अब उसके अब्बू नहीं रहे और रोहिणी उसे कॉल करती है और अपने अडॉप्टिव फादर के बारे में बताती है और बताती है कि उनका भी कुछ महीने पहले ही डेथ हो गया और वो समझती है कि इम्माद क्या फील कर रहा है और वायु को कौन मना कर सकता है। वो मैच खेल रहा है और इम्माद की जगह एक नया प्लेयर उमाकांत खेलेगा। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन सुधा पाटनकर को कहती है कि पाकिस्तान पे पैसे लगाने। अब पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग करती है और इसी का डर था। वायु के साइड से बॉल निकल जाता है और वायु बॉल को पकड़ ही नहीं पाता और ऐसा ही बहुत बार होता है और फिर वायु अचानक से गिर जाता है और वायु को स्ट्रेचर से वहां से ले जाया जाता है। और नो सरप्राइज विक्रांत ने एक वेटर को कहा था वायु के प्रोटीन शेक में कुछ मिला देने, जिसके बाद वायु की हालत ऐसी हो गई है। अब स्टैंड इन कैप्टन रोहित प्लेयर्स के प्लेसमेंट में थोड़ा चेंजेस करता है और उमाकांत कैच मिस कर देता है। क्लियरली उमाकांत फिक्स्ड है और यश प्रीतिश को बेट बढ़ाने को कहता है। इमाद कश्मीर पहुंचता है और अपनी अम्मी से मिलता है। तो वही मैच में वाइस कैप्टन यसीर 200 रन कंप्लीट करता है और पाकिस्तान दूसरे दिन के एंड तक 515 रन बनाता है 6 विकेट के लॉस पर। और तीसरे दिन भी पाकिस्तान को कौन रोक सकता है जब मैच ही फिक्स्ड हो। और पाकिस्तान के विकेट गिरने पर भी इंडिया के प्लेयर के चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। अब पाकिस्तान 603 रन पे है और पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है। तो वहीं कश्मीर में देखते हैं कि इम्माद को अब पार्टी ज्वाइन करने को कहा जाता है और क्रिकेट छोड़ देने को कहा जाता है। अब चौथे दिन में रोहित सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो जाता है और 200 रन में 9 विकेट गिर जाता है और विक्रांत मोनिका को कहता है यही है विक्रांत का मैजिक। अब खालिद कॉन्ट्रैक्टर टीवी पे यानी कि गिरीश के शो पर रिवील कर देता है कि विजय वायु और रोहिणी के असली डैड हैं और मीडिया वायु और रोहिणी के पीछे पड़ जाते हैं। अब फॉलो अप मैच में इंडिया की हालत बहुत खराब है और ऑडियंस धीरे धीरे स्टेडियम छोड़कर जा रही है और इंडियन टीम को इस हालत में देखकर वायु हॉस्पिटल से भाग जाता है और मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है और पूछती है कि क्या वायु ने अपने देश को बेच दिया। और किसी तरह वहाँ पुलिस पहुँचती है और ट्रैफिक को क्लियर करती है और वायु स्टेडियम पहुँचता है, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। फिर वायु एक डायपर पहनता है और बैटिंग के लिए उतरता है और अब जो भी करना है वायु और रोहित को ही करना है। वायु स्ट्राइक पे है, लेकिन वायु सारे बॉल्स को मिस कर देता है
और वायु का हालत और ख़राब हो जाता है और वो वहीं उल्टी करता है। लेकिन विक्रांत ये देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन फिर सारे फैंस वायु का नाम लेकर उसे चीयर करते हैं और फिर वायु पहले से तो थोड़ा ठीक खेलता है। लेकिन तभी वायु को पॉटी आने लगती है। लेकिन फिक्र नहीं, वायु ने डाइवर पहना हुआ है। पाटिल अजीम को कॉल करता है और कहता है कि गेम हाथ से निकल रहा है। लेकिन अजीम कहता है कि वो कर भी क्या सकता है और रोहिणी ये सारी बात सुन रही होती है। रोहित 57 पे आउट हो जाता है और पाकिस्तान को चाहिए 2 विकेट्स और इंडिया को 11 ओवर किसी तरह सरवाइव करना है। फिर लास्ट में उतरता है उमाकांत, जिसे अजीम ने कुछ समझा बुझा कर भेजा है और रोहिणी सब चीज नोटिस करती है। अब इंडिया को सिर्फ 17 बॉल सरवाइव करना है मैच ड्रॉ करने के लिए और उमाकांत जानबूझकर आउट हो जाता है और पाकिस्तान जीत जाती है। और इमाद को वायु का मेहनत बेकार ज्यादा देखकर बहुत बुरा लगता है। सुधा मिस्टर सिंगल के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करती है और तभी वहां आता है विक्रांत, जो देखता है कि उसकी वाइफ सुधा मिस्टर सिंगल के साथ सेक्स कर रही है। और ये देखकर उसे वही दिन याद आ जाता है जब उसने अपने डैड को देखा था एक औरत के साथ सेक्स करते हुए। और यहाँ होता है इनसाइड एज सीजन 3 एपिसोड 8 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।